सब्सक्राइब कीजिए एसपी एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सबसे पहले हमारे वीडियोस को देखने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एसपी एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने घर पर होंगे। देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है और आज उसका 5th लेक्चर है। 4 क्लासेस इससे पहले हो चुकी है। तो उसमें हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर, जिसमें आपका 1.1 एंड 1.2 और 1.3 कंप्लीट हो चुकी है एक्सरसाइज। अब जो बात करेंगे वो आगे करेंगे। तो आगे का टॉपिक है हमारा इसी में रिप्रेजेंटेशन रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। मतलब आपको रियल नंबर दिए गए हैं, उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो आपने रियल नंबर्स तो इससे पहले पढ़ लिए हैं। मैंने आपको बिल्कुल जो फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें उसके बारे में मैंने आपको रियल नंबर्स के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बताया। और आज बात करेंगे उन रियल नंबर्स को हम कोई लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि मेरी एक लाइन है, ये लाइन है कोई मेरी, यहाँ पे इसमें कोई यहाँ पे 0 है, ये इधर हमारे पॉजिटिव हो गए नंबर सारे। यहाँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, मतलब ये चलती चली जा रही है लाइन आगे तक। इधर हमारे नेगेटिव होंगे, -1, -2, -3, -4। टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटेशन रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ये हम पढ़ रहे हैं। तो आपसे मैंने बोला कि मुझे इसमें 2 बताइए कहां पर है। 2 विजुलाइज कीजिए। तो कैसे करेंगे? कहेंगे कि आप मेरा ये 2 ये रहा, मतलब 1 और 3 के बीच में मेरा क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो आप सिंपली बता पाएंगे कि मेरा 2 कहां पर है। आपसे मैंने बोला कि उसमें मुझे 4 बताइए, 4 कहां पर है। तो आप क्या करेंगे? 4 पे गोला करके ये बता देंगे कि 4 मेरा यहां पर है। कोई भी नंबर आप इजीली बता सकते हैं। लेकिन जब बात आपका पॉइंट में करें कि 1.5, 1.25 या 1.7896 मुझे रिप्रेजेंट करिए नंबर लाइन पे, तो उसको कैसे करेंगे? तो उसको हम आज रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। पहले मैंने आपसे पूछा कि मुझे सिंपली नंबर बता सकते हो कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपने कहा कि बिल्कुल ठीक है। जो हमारे नंबर्स होते हैं उनको हम विजुलाइज कैसे करते हैं। आपसे बोला -2, -2 कहाँ पर है? ये रहा मेरा -2। विजुलाइज करा, कहां पे आ रहा है? ये -3 और -1 के बीच में आ रहा है। सिंपल, कोई भी नंबर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंपली। लेकिन जब पॉइंटों की बात है तो कैसे करेंगे? अब एक नंबर लाइन बनाएंगे, सिंपली एक लाइन बनाएंगे, उसमें देखेंगे हम कैसे करेंगे। सपोज हमें कोई नंबर रिप्रेजेंट करना है, मेरे पास है और 1.5, ये हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो मैंने एक नंबर लाइन बनाई, यहां पे मेरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, चलो यहां तक ही ले लेते हैं। अब आप कहेंगे कि मेरा 1 कहां पर है और 1.5 कहां आएगा? तो 1.5 आएगा मेरा 1 और 2 के बीच में, इतना तो पता है। 1 कहां पर है? ये रहा, इसको गोला कर दो। और 2 कहां पर है? ये रहा। मतलब जो मेरा 1.5 होगा वो 1 और 2 के बीच में होगा। सिंपल सी बात। अब मैं एक नई नंबर लाइन बनाऊंगा, ये मैंने नई नंबर लाइन बना दी, और इसमें क्या करूंगा? 1 और 2 को रखूंगा। ये मेरा 2 है, ये मेरा 1 है, ये आ गया यहां पे ये। अब 1 से 2 तक जाने के लिए मुझे छोटे छोटे स्टेप की अगर बात करूं तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 6, 7, 8, 9 और 2 यहां लिखेंगे। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 और 1.9, और ये आपका 2 हो गया यहां पे। तो आपने देखा कि मेरा 1 से 2 तक जाने के लिए मुझे छोटे छोटे 10 स्टेप चलने पड़े। अब आपको दिख रहा होगा कि आपको तो 1.5 रिप्रेजेंट करना था यहां पे, और 1.5 कहां पर है? ये रहा मेरा। तो आपने क्या करा? इसको नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो आपको समझ में आ रहा है?
अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे 1.57 रिप्रेजेंट करके दिखाओ, मैंने इसमें एक स्टेप और बढ़ा दिया। अभी तक रिप्रेजेंट कर रहे थे हम कि 1.5, अब मैंने बोला कि मुझे 1.57 रिप्रेजेंट करके दिखाइए, तो हाँ मेरा एक स्टेप और बढ़ जाएगा। क्यों, कैसे, देखो 1.5 सिंपल, अब एक क्या है 7, जो 7 आएगा, 7 क्या है 7 6 5 4 3 2 1 आता है, जब भी तो 1 2 3 4 5 6 के बाद 7 आता है, इतना क्लियर है। तो मतलब 6 और 7 के बीच में आपका ये नंबर आ जाएगा। तो अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो 1.5 इसको यहां ले आओ और 6 को यहां पे ले जाएंगे। देखो कैसे, ये मेरा 1.5 और ये मेरा 1.6, एक हमने फिर नंबर लाइन बना ली। इस पे फिर हम 10 छोटे छोटे स्टेप चलेंगे। कैसे, ये 1.5 तो है यहीं पे, फिर 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58 और 1.59 और 1.60। देखिए 1.5 से चले, यहाँ पे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे हम चलते चले गए। अब आपको अपना नंबर दिख गया होगा कि 1.57 कहां पर है मेरा, तो कहां पर है, ये रहा, कर दो रिप्रेजेंट, विजुलाइज कर दो, ये रहा मेरा 1.57। तो आपने देखा कि जो भी हमें नंबर चलना है, तो पहले उनको नंबर को दो के बीच में देखते हैं कि मेरा नंबर किन किन के बीच में आ रहा है, फिर उनको हमें दो नंबर को एक नंबर लाइन पे बनाते हैं, उसके जो स्टेप्स हैं उनको लिखते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स, उनको 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिर वहां पे देखते हैं कि वो नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की, एक्सरसाइज में। जो आपकी एक्सरसाइज है 1.4, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस आपको कुछ नंबर दे देगा, इस तरह से कोई नंबर आपका 1.5 2 3 7 कोई भी नंबर दे सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है वो, उसको आपको रिप्रेजेंट करना है सिंपली कहां पे, नंबर लाइन पे। तो आपके 1.4 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, चैप्टर नंबर 1, तो उसमें आपके 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उन क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। क्लासेस अच्छी लग रही है भैया, जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर दो सभी को, और कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, आपका सजेशन हो, तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। डाउट रखना नहीं है कोई भी अपने पास, जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी को सेंड कर दो, जो आपके नहीं हो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज उसको सेंड कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पे एसपी एजुकेशन के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विजुलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। आपको क्या करना है, एक नंबर दिया गया है 3.765 3.765, यह क्या करना है, विजुलाइज करना है नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे हम, बिल्कुल वेल डिफाइंड स्टेप है इसके, एक ही तरीका है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां तक ही ले लेते हैं। ये नंबर लाइन आपकी चलती चली जा रही है, चलो ठीक है। अब कितना है, 3 से आगे देखो और 4 से कम है, तो कहां पे 3 और 4 के बीच में आएगा, क्लियर है भाई, 3.765 है, 3 कहां पर है, ये रहा, और 4 ये रहा। तो मैं क्या करूंगा, 3 से ज्यादा है और 4 से कम है, तो मतलब ये नंबर मेरा 3 और 4 के बीच में आएगा, इतना तो मुझे पता लग गया। अब मैं एक फिर दूसरी नंबर लाइन बनाऊंगा, उसमें ये नंबर को अपने यहां पे ले आऊंगा, यहां पे 3 और यहां पे आपका 4, मतलब 3 और 4 के बीच में मेरा नंबर जो है वो आएगा, यहां पे 4 आपका और यहां पे 3 है। अब इनके बीच में मैंने देखा पॉइंट आ रहा है, और पॉइंट कब आएगा, 3.1 3.2 3.3, 3 से 4 जाने के लिए मुझे स्टेप्स चलने पड़ेंगे छोटे छोटे, वो कौन से होंगे, पहला 3.0, फिर 3.1,
फिर 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 4.0। क्लियर है? अब आपने देखा कि आपको एक वर्ड मिला 3.7, ये रहा, इस लाइन पे है 3.7। जो नेक्स्ट होगा, यहां पे आपने इसको क्या 3 को रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहां पे आपने इसमें देखा 3.7 तक हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, यहां पे 3 कर दिया, यहां पे 3.7। अब क्या करना है, हमें करना है 3.76, मतलब अब इस बार 6 और रिप्रेजेंट करना है, एक डिजिट और बढ़ गई हमारी, कौन सी 6। अब ये कहां पे आएगी आपको ये देखना है। तो 7 तो मेरा ये रहा मेरा 7, मतलब 7 से ज्यादा है और 8 से कम, तो इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आ जाएगा। तो मैं फिर एक नंबर लाइन बनाऊंगा यही। अब इसको यहां पे 3.7 को इधर ले आऊंगा और 3.8 मेरा ये रहा, 3.8 ये रहा, और इधर आपका 3.7 0, यहां से 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78 और 3.79 और 3, ये आपका 3.80 आ गया। अब देखो 3.76 आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है इस नंबर लाइन में? बिल्कुल दिख रहा है। कहां पर है? देखो ये रहा 3.76 हो गया, ये विजुलाइज हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक डिजिट और बची है 5, इसको और करना है। तो इसको मैं यहां पे बना लेता हूं, ये रहा। अब जो 3 पॉइंट जो लास्ट की डिजिट है 3.765 वाली, जो 5 वाली डिजिट है, ये यहां तक हमने देखा कि ये जो आएगी ये इन दोनों के बीच में आएगी। देखिए नंबर 3.76 है, इससे अगली डिजिट कहां होगी? इससे आगे तो होगी, तो इससे आगे लेकिन इससे पीछे होगी। तो एक तरफ तो लिख लेता हूं मैं यहां पे 3.77 और इधर लिख लेता हूं मैं 3.76, क्योंकि इन दोनों के ही बीच में होगी। तो एक तरफ तो आप लिख सकते हैं इसको 3.76 और 3.77। अब यहां से चलेंगे फिर वही स्टेप, यहां पे 3.760, 0 से स्टार्ट करना है, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, ऐसे आप लिख सकते हैं, उतना लिख लीजिए या एक ज्यादा लिख लीजिए 3.766। तो आपने देखा कि मेरे जो नंबर है वो कहां पे मिला? 3.765, ये रहा, ये आपका विजुलाइज हो गया। आप लिख देंगे ये, इसको एरो बना के विजुलाइज कर देंगे, या कोई मैग्नीफायर बना के, इस तरह से आप मैग्नीफायर बना के भी इसको क्या विजुलाइज कर सकते हैं। तो हमने देखा इसके पूरे स्टेप क्या क्या है कि सबसे पहले तो आप जो आपका डेसिमल से उधर का नंबर है उसको देखिए, 3.765 है, मतलब 3 से ज्यादा है, 4 से कम। ठीक है, मैंने 3 और 4 के बीच में क्या अपना एक नंबर लाइन फिर बना लिया, ये आ गया मेरा 3 से 4 के बीच में। 3 से 4 के बीच में जाने के लिए मुझे स्टेप लेने पड़े, कुछ स्टेप पॉइंटों में, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, जब जाके मेरा 3.7 जो पहला नंबर है डेसिमल के बाद के वो मुझे मिल गया। जब पहला नंबर मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा उसके बाद करनी बात सेकंड नंबर की। सेकंड नंबर है मेरा 6। फिर मैंने देखा जो सेकंड नंबर है वो नंबर किसके बीच में आएगा? जो पहले नंबर है उसके बीच में आएगा, 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा मेरा नंबर। फिर मैंने उन दोनों की एक नंबर लाइन बनाई, नंबर लाइन बना के फिर मैंने उस नंबर को रिप्रेजेंट करा। उसके बाद फिर मैंने देखा कि एक नंबर और रिप्रेजेंट करवाना चाह रहा है मुझसे, क्या है लास्ट डिजिट? 5। अब जो 5 आएगा वो इसके 3.76 और 3.77 के मध्य आएगा। मैंने इन दोनों को फिर एक नंबर लाइन पे ले लिया, उसमें देखा 3.760 से जब हम चलते हैं तो मेरे पास 3.765 यहां पर आता है।
तो आप इसको मैग्नीफाई करके या कोई भी एरो लगा के विजुलाइज कर सकते हैं। और उसके बाद कोई भी आपका मेथड विजुलाइज करने का ये नहीं है कि आप पर्टिकुलर उसमें सर्कल बनाइए, स्क्वायर बनाइए, कैसे भी आप उसको विजुलाइज करके दिखा दीजिए, आपका बिल्कुल क्वेश्चन राइट होगा, पूरे के पूरे नंबर आपके मिलेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है और वो बार के ऊपर दिया गया है, उस पर 4.26 बार है, उसको देखते हैं। तो दो ही क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में, उनको जल्दी से निपटा लेते हैं। ये नोट करना है किसी को तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। कोई भी अगर इसमें भी आपके फिर भी अगर डाउट रह जाता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, और मैं इसको दोबारा से आपको समझा दूंगा। वैसे ये सबसे इजी क्वेश्चंस हैं। 1.4 एक्सरसाइज बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज में, बस आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। और आप इससे पहले नंबर लाइन पढ़ भी चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फोर 4.26 के ऊपर बार है। विजुलाइज ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेस। तो मतलब आपको ये नंबर दिया गया है, ये जो बार दे रखा है, ये 4 डेसिमल जो प्लेस है वहां तक इसको विजुलाइज करना है। तो पहले सबसे पहले इसको ओपन कर लेंगे 4 प्लेस तक। फर्स्ट स्टेप में इसको ओपन करेंगे कैसे, 4.26 और 26। तो कहने का मतलब ये है कि जो मुझे रिप्रेजेंट करना है केवल ये रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, क्योंकि वो कह रहा है केवल 4 प्लेस तक ही इसको रिप्रेजेंट करना है, 4 डिजिट तक। तो मैंने क्या पॉइंट के बाद इसको 4 डिजिट तक मैंने ओपन कर लिया, 2626 आ गया। अब देखेंगे इसको सिंपली। सबसे पहले मैंने क्या करा, एक नंबर लाइन बना ली, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप देखेंगे कि मेरा 4 से तो ज्यादा है, 5 से कम है, तो कहां पे नंबर मिलेगा, 4 और 5 के बीच में। कि 4 से तो ज्यादा है 5 से कम है, तो नंबर किसके बीच में आ गया, 4 और 5। तो सबसे पहले क्या, 4 और 5 को सर्कल कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैं इसको यहां पे एक दूसरी नंबर लाइन पे ले आया। जब दूसरी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे तो 4 और 5 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने फिर एक और नई नंबर लाइन बना ली, ये 4 से 5 के बीच में बनेगी। क्यों, क्योंकि जो मेरा अगली डिजिट है पॉइंट के बाद की, वो कहां पे 4 और 5 के बीच में लाई करेगी। तो यहां से 4.0 से चलेंगे, 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 और 4.9 और 5.0। अब आपको पहला नंबर मिल गया, 4.2 मिल गया, कहां पर है, ये रहा मेरा 4.2। इसको विजुलाइज कर दो भाई, 4.2 आपका ये रहा। अब यहां तक हमने क्या 4 रिप्रेजेंट करा है, यहां पे 4.2 कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये 6 जो है इसको रिप्रेजेंट करेंगे। 6 को देखो कैसे, अब जो आपका 6 होगा ये 4.2 के तो बाद में आएगा, लेकिन 4.3 से पहले आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो 2 तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, इसके बाद कौन सी डिजिट है 6, तो इसके और इसके बीच में आएगा 4.2 और 4.3 के बीच में। तो इन दोनों को क्या करूंगा मैं, दूसरी नंबर लाइन पे ले आऊंगा, एक और नंबर लाइन बनाएंगे हम, ये ली, ये हमारी 4.20 से और 4.30 के बीच में बनेगा। यहां पे 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 और 4.29 और 4.30 हो गया। अब आपने देखा कि यहां पे नेक्स्ट जो नंबर आपका वो भी मिल गया, मतलब 4.26 तक आपका नंबर मिल गया। कहां पे है आपका 4.26, ये रहा, मिल गया। अब जो करना है, यहां पे हमने कहां तक डिजिट कर लिया, 4.26 तक कर लिया।
अब जो करना है हमें ये करना है 2, जो 2 मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? बात यह है कि अब जो 2 मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? क्या इनमें से कहीं मिलेगा? नहीं, इनमें से नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां तक तो हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं 6 तक। जो आगे करना है वो आगे की नंबर लाइन पे मिलेगा। वो नंबर लाइन कैसे पता लगेगी? वो नंबर ये लाइन ऐसे पता लगेगी, जब 4.26 हमने रिप्रेजेंट कर दिया तो अगला नंबर उससे क्या है? 4.27। तो इन दोनों के बीच में क्या एक नई फिर से नंबर लाइन बनाएंगे हम। ऊपर से मैं मिटा दे रहा हूं, आप इसको नोट करते रहेंगे साथ साथ में। ऊपर से ये मैं इरेज कर दे रहा हूं, साइड में लिख देता हूं नंबर में 4.2626, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जो लाइन बनेगी हमारी दूसरी नंबर लाइन जो बनेगी ये वाली, ये बनेगी हमारा 4.26 और 4.27 के बीच में। यहां पे 0 लगा लेंगे और यहां पे भी 0 लगा लेंगे, मतलब इनके बीच में बनेगी। सिंपल है। कहां से? यहां से लेके चलेंगे 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, थोड़ा सा और आगे को बढ़ा लेते हैं इसको, 4.268, 4.269 और 4.270। क्लियर है? कहां तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 4.26 तक हम पहले ही कर चुके हैं। अब जो करना है हमें 4.262 ये वाला करना है रिप्रेजेंट। ये वाला इसमें देखो कहां पर आ रहा है 4.262, ये रहा, ये मिल गया 4.262 मिल गया। अब हमने इसको यहां तक तो कर दिया। अब हमारे पास एक डिजिट और रह गई है, क्योंकि वो कह रहा है कि 4 डिजिट तक करना है। तो एक डिजिट मेरे पास रह गई है, कौन सी? 6। तो फिर एक नंबर लाइन बनाएंगे, मतलब जितनी डिजिट दे रखी है उतनी नंबर लाइन आपको बनानी पड़ेगी। इतना तो क्लियर है बिल्कुल। अब कहां से कहां तक बनेगी नई नंबर लाइन? तो हमने कहां तक करा? 4.262 तक कर लिया। जो नंबर लाइन बनेगी एक तो ये, और एक इससे अगले वाले नंबर के बीच में हमारी नई नंबर लाइन बनेगी। उसको नंबर लाइन को बनाते हैं। ये वाला मैं और मिटा रहा हूं यहां पे, इसको नोट कर लेना। बस एक एक स्टेप आपको क्या करना है, आगे बढ़ते रहना है। कैसे? जो पिछला नंबर बना है उसको नंबर को आपको देख के अपनी नई नंबर लाइन बनानी है। अभी हमने कहां तक किया था? 4.262। जो अब नंबर लाइन जो बनाएंगे नई, वो कहां कहां के? 4.263 और 4.262, इन दोनों के बीच में बनाएंगे। तो इससे ये आ गया और यहां से मेरी ये आ गई। एरो लगा के इस तरह से आप बना लेंगे। उसके बाद एक लाइन बनाएंगे, ये बन गया। इधर लिखना है आपको 4.262, ये वाली वैल्यू इधर लिखनी है 4.2630। इधर भी एक 0 लगाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट डिजिट हम लेके चल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका 0। यहां पे लिखेंगे 4.2621, 4.2622, यहाँ पे लिखेंगे 4.2623, 4.2624, यहाँ पे लिखेंगे 4.2625, यहाँ पे लिखेंगे 4.2626, ये आपका 4.2627, ये आपका 4.2628, ये आपका 4.2629 और ये आपका 4.2630। क्लियर है? अब आपको अपना नंबर दिख गया होगा कि हमें जो रिप्रेजेंट करना था 4.2626, ये रहा मेरा 4.2626। आप इस तरह से कोई मैग्नीफायर बना के इसको शो कर सकते हैं। तो हमने देखा कि जितने भी हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने हैं उतनी हमें नंबर लाइन बनानी ही पड़ेंगी, बशर्ते आपको पता होनी चाहिए कि बनानी किसके किसके बीच में है। तो जैसे आपको दे दिया कि 4.2626 के बीच में बनानी है, सिंपल। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। कहीं पे अगर बार दे रखा हो तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं।
तो सबसे पहले 4 से ज़्यादा नंबर है, 5 से कम है, तो एक तरफ 4 लिख लिया, एक तरफ 5, तो उसके बीच में जितने भी स्टेप मिलेंगे उसमें हमारा नेक्स्ट नंबर आपको मिल जाएगा। जैसे 4.2 करना था तो हमने क्या करा, 4.1, 4.2, 4.3 से 5 तक पहुंचे, उसमें हमें 4.2 मिल गया। अब जो नेक्स्ट बनेगा वो बनेगा 4.21, 4.42, इस तरह से हमारा चलता चला जाएगा। नेक्स्ट नंबर आपको यहां पे जाके मिल गया 4.26 मिल गया। इस लाइन पे देखेंगे 4.26 जब आपको मिल गया तो अगला नंबर कहां पे होगा, 4.26 और 4.27 के बीच में, क्योंकि इन्हीं के बीच में तो अगला नंबर आ रहा है ना, तो इसको फिर हम दूसरी नंबर लाइन पे बना लेंगे। तो ये नंबर लाइन के जो क्वेश्चन है वो वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपके फर्स्ट चैप्टर के सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। बस आपको पता होनी चाहिए कि इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स लाइन पे कैसे। तो नंबर्स लाइन तो आपने पहले 8 क्लास में भी पढ़ लिया होगा, आपको पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी की क्लास में है, कौन सा नंबर सिस्टम में ही है आपका, ठीक है। तो यहाँ तक आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, एक्सरसाइज 1.4 तक आपने जो पिछली क्लासेस की भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कोई क्वेश्चंस हो आपका, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो कोई भी किसी भी प्रकार का, तो उसको आप फेसबुक पेज पे भी सेंड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सोल्यूशन उसका मिल जाएगा। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।